दोस्तों आर्किन केमिकल्स के नाम से एक और नया आईपीओ है मार्केट में, जिसमें कंपनी केमिकल के इंडस्ट्रीज में काम करती है, जिसमें कि ब्रोमीन, सल्फेट ऑफ पोटैश और इंडस्ट्रियल सॉल्ट में काम करती है कंपनी। तो दोस्तों अब कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो जानते हैं कि तीनों इन सॉल्ट से कंपनी को क्या क्या कैसे कैसे रिवेन्यू आते हैं। ब्रोमीन से 53% आता है और इंडस्ट्रियल सॉल्ट से 53% आता है, और सल्फेट ऑफ पोटैश से आता है 1% का रिवेन्यू आता है कंपनी को। तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं, ये जो तीनों सॉल्ट है, इनमें से पेस्टिसाइड से लेके मेडिकल यूज़ तक में इन सब से चीज़ें बनती है। जो कि पेस्टिसाइड होगा, जो आपके कीटनाशक जैसे कीड़े को मारने की दवाई से लेके मेडिकल में जो दवाई लगती है, वो सब सॉल्ट यहीं से इन्हीं तीनों का यूज़ करके लिया जाता है। तो दोस्तों कंपनी की इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी 70% जो कमाती है वो बाहर से एक्सपोर्ट से कमाती है, और डोमेस्टिक से यानी कि सिर्फ इंडिया इंडिया से सिर्फ ये 30% ही कमाती है। तो दोस्तों कंपनी का जो काम है वो 13 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, और जिसमें से इसके 18 ग्लोबल कस्टमर्स है, यानी कि 13 कंट्री में इसके 18 कस्टमर्स है कंपनी के। और इंडिया में कस्टमर है इस कंपनी के 24 कस्टमर इंडिया में है। और इसकी जो फैक्ट्री है वो गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है इसकी फैक्ट्री लगी हुई है आर्चिस केमिकल की। तो दोस्तों कंपनी 1462 रुपये रेस करेगी मार्केट से, जिसमें से कंपनी 644 करोड़ रुपीज़ का अपना कर्जा चुकाएगी, और 300 करोड़ का कर्जा इस पर फिर भी रहेगा सारा कर्जा चुकाने के बाद भी। तो बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम के बारे में, जो कि 65 रुपये पर शेयर चल रहा है, जो कि तकरीबन 16% का होता है। थोड़ा भी ये रिस्की चल रहा है, कम से कम 20 से 25% ग्रे मार्केट का प्रीमियम होना चाहिए पैसा लगाने के लिए, जब जाके थोड़ा बहुत आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिलेगा। और कंपनी की थोड़ी वैल्यूएशंस भी थोड़ी ठीक ठाक ही है, ना सही है ना कह सकते हैं, ना ज़्यादा गलत कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सस्ता और भी होना चाहिए था इसे। तो दोस्तों 9 नवंबर को आईपीओ खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। 368 से 407 तक का इसका प्राइस बैंड है, और ये 36 शेयर का एक लॉट है, जिसमें से 10% सिर्फ रिटेल का है, 15% इसमें आपको मिल जाएगा NIH का, और QIB का है इसमें 75%। तो जो 10% रिटेल का रखा है तो एकदम सही लग रहा है, क्योंकि जो कंपनी है उस पर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, और इसका थोड़ा जो प्राइस ब्रांड है वो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत कम है, और काफ़ी ज़्यादा आईपीओ चल रहा है। सब आपने देखा है बिकाजी वगैरह का और सब आईपीओ चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ आईपीओ भरने की भी बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने इसलिए सही रखा है रिटेल का पोर्शन, क्योंकि इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है मार्केट में। SME आईपीओस भी आए हैं काफ़ी सही सही एक दो, तो उसमें और बाकी जो 3-4 आईपीओ उसमें भी काफ़ी पब्लिक ने पैसा लगा रखा है। तो मार्केट में एकदम से काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आने की वजह से इन्होंने रिटेल का पोर्शन तो बिल्कुल सही ही रखा है, उनका थोड़ा प्राइस पॉइंट ज़्यादा भी है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ही ठीक ठाक है। और आने वाले टाइम में पता लगा कि मार्केट में इस कंपनी की डिमांड क्या चल रही है, क्योंकि उसका ग्रे मार्केट और प्रीमियम के हिसाब से ही बंदा लिस्टिंग गेंस या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है। तो वो भी देखना बाकी है। और दोस्तों हम ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।